हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है और इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या फिर फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। बेसिकली ये एक करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है। यदि आप इसे ज्वाइन करते हैं तो 1 साल तक आपको सभी करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलते हैं और जो पिछले पीडीएफ में वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसमें आप सभी करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या स्टेट पीसीएस, सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which country's Abdullah Abdul Samad Dasti has been appointed as United Nations coordinator for the Black Sea Grain Initiative? कुवैत देश के अब्दुल्ला अब्दुल समद दस्ती को ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र समन्वयक नियुक्त किया गया है। अजय कुमार श्रीवास्तव इज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ ऑफिशियली जॉइंट विच क्लब अंटिल 2025? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आधिकारिक तौर पर 2025 तक अल नसर क्लब में शामिल हो गए हैं। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द फाइड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप्स इन अलमाटी कजाकिस्तान? अलमाटी कजाकिस्तान में फाइड वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक कोनेरू हम्पी ने जीता है। हु वॉन नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप? नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ब्रिजेश दमानी ने जीती है। द फर्स्ट केस ऑफ द लंपी स्किन डिजीज वॉज रिपोर्टेड इन विच स्टेट? लंपी चर्म रोग का पहला मामला उड़ीसा राज्य में सामने आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोल्ड आउट द 100th मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट फॉर डिलीवरी टू द इंडियन आर्म फोर्सेज? कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स ने भारतीय सशस्त्र बलों को डिलीवरी के लिए 100वीं मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल किट तैयार की है। विच कंट्री किक्ड ऑफ इट्स एनुअल ड्रिल जुल्फागर 1401 इन द कोस्टल एरिया ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान? ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में ईरान ने अपना वार्षिक ड्रिल जुल्फागर 1401 शुरू किया है। इंडिया एंड साइप्रस साइंड एग्रीमेंट ऑन डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस? भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साइप्रस की राजधानी निकोशिया है। विच फॉर्मर गवर्नर ऑफ द आरबीआई हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड? आरबीआई ने पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन ने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सी रंगराजन। नेशनल जियोस्पेशल पॉलिसी 2022 एम्स टू डेवलप हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे एंड मैपिंग एंड हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल फॉर द एंटायर कंट्री बाय विच ईयर? राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 का उद्देश्य 2030 तक पूरे देश के लिए उच्च रिजोल्यूशन स्थलाकृति सर्वेक्षण और मानचित्रण और एक उच्च सटीकता वाला डिजिटल उन्नयन मॉडल विकसित करना है। विच स्टेट अप्रूव्ड ₹367 करोड़ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर? उड़ीसा राज्य ने कृषि में महिला सशक्तिकरण के लिए 367 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विच एनबीएफसी हैज सिक्योर्ड $100 मिलियन लोन फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक? श्रीराम फाइनेंस ने एशियाई विकास बैंक से $100 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स रोज बाय what % to $17.43 बिलियन फॉर पीरियड अप्रैल टू नवंबर फिजिकल ईयर 22-23? अप्रैल नवंबर वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 16% बढ़कर $17.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ट्विटर हाइपरलूप जॉइंट हैंड्स विद विच कंपनी टू डेवलप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी? ट्विटर हाइपरलूप ने
हाइपरलूप तकनीक विकसित करने के लिए टाटा स्टील के साथ हाथ मिलाया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन 22 स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। उत्तर प्रदेश राज्य ने 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लॉन्च की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, ये केरल में है। Who has been adjudged by BCCI as India's best ODI batsman in 2022? BCCI द्वारा 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ ODI बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को घोषित किया गया है। Which state government has signed an agreement with Asian Development Bank amounting to rupees 2,275 crore to improve power distribution efficiency? त्रिपुरा राज्य सरकार ने बिजली वितरण दक्षता में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which mutual fund has signed an agreement with LIC Mutual Fund to transfer its schemes to the latter? म्यूचुअल फंड कंपनी IDBI म्यूचुअल फंड ने अपनी योजनाओं को स्थानांतरित करने के लिए LIC म्यूचुअल फंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which city emerged as the top religious destination for bookers across India according to OYO Cultural Travel 2022 Roundup report? OYO Cultural Travel 2022 Roundup रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी शहर पूरे भारत में बुकर्स के लिए शीर्ष धार्मिक स्थल के रूप में उभरा है। India's unemployment rate in December increased to a 16-month high at what percent from 8% in the previous month? दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर पिछले महीने के 8% से बढ़कर 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर 8.30% हो गई है। As a percentage of GDP, what was India's current account deficit during July to September compared to 2.2% in April to June? GDP के प्रतिशत के रूप में जुलाई से सितंबर के दौरान भारत का चालू खाता घाटा अप्रैल जून में 2.2% की तुलना में 4.4% रहा है। विच स्टेट वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 क्वालिफायर टाइटल? मध्य प्रदेश राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 क्वालिफायर का खिताब जीता है। मंगदेशु हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट फंडेड बाय इंडिया हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू भूटान्स DGPC। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पावर प्रोजेक्ट? भारत द्वारा वित्त पोषित मंगदेशु जल विद्युत परियोजना को भूटान के DGPC को सौंप दिया गया है। इस बिजली परियोजना की क्षमता 720 मेगावाट की है। विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रोलिंग आउट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन ऑल द लेजिस्लेचर्स अक्रॉस द कंट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देश भर के सभी विधानमंडलों में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विच कंपनी इज फंडिंग प्रोजेक्ट वानी? प्रोजेक्ट वानी को गूगल कंपनी फंड कर रही है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड पार्टनरिंग विद विच NBFC लेंडर फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स टू MSMEs? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने MSMEs को अनसिक्योर्ड ऋण के लिए NBFC ऋणदाता एम्बिट फिनवेस्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है। Which is the first ever online OPD consultation service offered by the government of India to citizens? भारत सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली पहली ऑनलाइन OPD परामर्श सेवा ई-संजीवनी है। Which investment advisor has been banned by SEBI from stock market for 3 years? सेबी ने निवेश सलाहकार DS कैपिटल वेंचर को 3 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। Which company will acquire Ford India's manufacturing plant at Sanad, Gujarat for rupees 725.7 करोड़? टाटा मोटर्स 725.7 करोड़ रुपए में गुजरात के सानद में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण करेगी। Who assumed command of the Indian Air Force वेस्टर्न एयर कमांड? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है पंकज मोहन सिन्हा ने। The gross GST revenue collected in the month of December 2022 is rupees 1,49,507 crore. This is for the 10th month in a row now that the monthly GST revenues have been more than rupees 1.4 lakh crore mark. दिसंबर 2022 के महीने में सकल GST राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपए रहा। यह लगातार 10वें महीने से है कि मासिक GST राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। What percent of प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स हैड जीरो बैलेंस इन अगस्त? भारतीय रिजर्व बैंक की ट्रेड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में 8.2% जीरो बैलेंस था।
Which of the following has entered into an agreement with Sumitomo SHIFW Finland for CBFC boilers? So BHEL बेल ने CFBC बॉयलरों के लिए सुमितोमो SHIFW फिनलैंड के साथ समझौता किया है। Who will head the Supreme Court Committee on Accessibility? एक्सेसिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी का प्रमुख एस रविंद्र भट्ट होंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट? सो तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना की घोषणा की है। हु हैज़ बिकम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी बने हैं। लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने ब्राज़ील देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विच नेशन रिसेंटली अडॉप्टेड यूरो एज इट्स करेंसी? हाल ही में क्रोएशिया ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। विच स्टेट्स फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम पास्ट अवे रिसेंटली? हाल ही में गुजरात राज्य की पहली मुख्य सचिव डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। What will be the tenure of Sundar Ramamurthy as the managing director and chief executive officer of the BSC? BSC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुंदर रामामूर्ति का कार्यकाल 5 साल का होगा। Which department has notified changes in rates of small savings scheme? सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने लघु बचत योजनाओं के दरों में परिवर्तन अधिसूचित किया है। अ लेसन ऑन इंडियाज फर्स्ट वुमेन मुस्लिम टीचर फातिमा शेख इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक लेसन आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। द वॉल्यूम ऑफ UPI ट्रांजेक्शन्स टच्ड अ रिकॉर्ड 7.82 बिलियन इन दिसंबर 2022 अमाउंटिंग टू 12.82 ट्रिलियन रुपीज़। UPI लेन देन ने दिसंबर 2022 में 12.82 ट्रिलियन रुपीस की राशि के साथ रिकॉर्ड 7.82 बिलियन के आंकड़े को छू लिया है। द इंक्यूबेशन सेंटर एट द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के उष्मायन केंद्र का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स इन विच स्टेट? भारत को गुजरात राज्य में जानवरों के लिए अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट मिला है। विच यूनिवर्सिटी इज कोलेबरेटिंग विद इसरो टू सेटअप इक्विपमेंट टू प्रिवेंट ड्रॉइंग एट सी? समुद्र में डूबने से बचाने के लिए उपकरण स्थापित करने हेतु आंध्र यूनिवर्सिटी इसरो के साथ सहयोग कर रहा है। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस टू सर्व ऑन द नेशनल स्पेस काउंसिल्स यूजर्स एडवाइजरी ग्रुप? सो भारतीय अमेरिकी राजीव बर्दियाल को अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह में चुना है। विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेद कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स? आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। Which state won the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 women's under 18 क्वालिफायर्स? सो हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर जीता है। नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैज़ क्रॉस्ड 9,000 इन द कंट्री? व्हेन वाज द जन औषधि स्कीम लॉन्च्ड? देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 9,000 को पार कर गई है। जन औषधि योजना साल 2008 में शुरू की गई थी। Which company remained as India's top business group in 2022 in terms of market capitalization? बाजार पूंजीकरण के मामले में टाटा ग्रुप 2022 में भारत के शीर्ष व्यापार समूह के रूप में बनी रही। The 5-member constitution bench upheld the Notesman decision with a 4:1 majority who differed from the majority judgment? 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 के बहुमत से बरकरार रखा। बहुमत के फैसले से BV नागरत्ना अलग रही, इनका अलग मत था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एट द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस विच सिटी होस्टिंग दिस इवेंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित किया है। यह कार्यक्रम नागपुर शहर मेजबानी कर रहा है। फोक सिंगर मैथिली ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड द स्टेट आइकॉन फॉर विच स्टेट बाय द इलेक्शन कमीशन?
लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। हाउ मेनी पीपल विल बी अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिस ईयर? इस वर्ष 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैचूज ऑफ महात्मा गांधी एंड महाराणा प्रताप एट विच स्टेट्स राजभवन? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। इस तरह से सही आंसर ऑप्शन सी रहता है। इंडिया विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन बैंकॉक फ्रॉम दिस मंथ। भारत इस महीने से बैंकॉक में मुख्यालय वाले एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा। वेयर इज द वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल लोकेटेड? इट विल इंट्रोड्यूस अ ट्रांसजेंडर कैटेगरी फ्रॉम दिस ईयर। विश्व मुक्केबाजी परिषद मैक्सिको में स्थित है। यह काउंसिल इस वर्ष से एक ट्रांसजेंडर श्रेणी पेश करेगा। विच कंट्री हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द 2023? सो स्वीडन ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? सो निम्नलिखित में से पीएनबी आरबीआई द्वारा जारी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण स्थानीय बैंक सूची में नहीं है। तो कौन कौन है? एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। RBI has launched Utkarsh 2.0 for the period 2023-25. In which year was the first strategy framework Utkarsh 2022 launched? RBI ने 2023-2025 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। पहला स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2022-2019 में शुरू किया गया था। When is the World Braille Day celebrated? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। The RBI imposed a penalty of ₹8 lakh on which state-based बागत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? आरबीआई ने हिमाचल प्रदेश स्थित बागत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड by what % in November 2022 एज कम्पेयर टू November 2021? नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में 5.4% की वृद्धि आई है। NTPC has started India's first green hydrogen blending operation in the PNG network in सूरत। एनटीपीसी ने पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन सूरत में शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज इन विच स्टेट? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है। विच पार्टी लॉन्च्ड दीदी सुरक्षा कवच? सो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने दीदी सुरक्षा कवच लॉन्च किया। विच IIT एंड DRDO आर वर्किंग टुगेदर टू डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज? उन्नत रक्षा तकनीकों को विकसित करने के लिए IIT मद्रास और DRDO मिलकर काम कर रहे हैं। हु विल हेड द कमिटी टू डिस्कस मेजर्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख्स यूनिक कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट? लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार संरक्षण उपायों पर चर्चा करने वाली समिति के प्रमुख नित्यानंद राय रहेंगे। नेम द भारत पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु हैज स्टेप डाउन? भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम सुहेल समीर है, जिन्होंने पद छोड़ दिया है। Which bank has tied up with Microsoft for a next generation mobile application? So yes बैंक ने अगली पीढ़ी के मोबाइल एप्लीकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। What will अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस be renamed as? अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा जाएगा। In which state is the पारसनाथ पर्वत located? पारसनाथ पर्वत झारखंड राज्य में स्थित है। Who has become the first woman officer to get operationally deployed at the world's highest battlefield, सियाचिन ग्लेशियर? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। In which state President द्रौपदी मुर्मू inaugurated the 18th National Scouts and Guides जम्बूरी? सो राजस्थान राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें राष्ट्रीय स्काउट्स और गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन किया है। सही आंसर ऑप्शन सी है। साथ ही करंट अफेयर्स पढ़ने का टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फैलोअर्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।